नमस्कार साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भारत की भौतिक विशेषताएं यानी कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसमें हम देखेंगे भारत को कितने भागों में बांटा गया है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए ध्यान दीजिए। भारत की भौतिक विशेषताएं यानी कि बनावट के अनुसार भारत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर का पर्वत। इसको क्या बोलेंगे हम, उत्तर का पर्वत। इसके बाद ये जो हमारा मैदानी एरिया है इसको बोल देंगे उत्तर का मैदान। ये ऐसे नहीं है, यहाँ पे मैदानी एरिया है ना यहाँ तक। उसके बाद में इसको, ये जो बचा हुआ एरिया है इधर हो जाएगा भारत का मरुस्थल। राजस्थान में जैसलमेर, गुजरात के कच्छ का रण, ये सब क्या है, मरुस्थल ही है। ठीक है, मरुस्थल जहां की जमीन पे, अब तो राजस्थान में भी देखेंगे तो कांटेदार जो झाड़ियां पाई जाती हैं वो वनस्पति अलग से होती हैं, अलग टाइप की। वहां पे खेती सुगम इतनी आसानी से नहीं हो पाती है, उसी को बोलते हैं मरुस्थल। तो जो भारत का मरुस्थल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम इधर का देखेंगे, जो दक्षिण भारत बोलते हैं ये, इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार। ये हो जाएगा 4 नंबर। ये हो गया 1 2 3 4। इधर पश्चिमी घाट है यानी कि पश्चिम समुद्र तट के लगभग पैरेलल, कितने डिस्टेंस पे, 60 किलोमीटर के दूरी पे एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। तो जो घाट और समुद्र के बीच का जो मैदानी एरिया है उसको इस साइड का, और इस पूर्वी घाट में भी सेम है, इसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। क्या बोलते हैं हम, तटीय मैदान। ये हो गया हमारा 5 नंबर। फिर छठे पे हमारा इधर हो गया अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप। इस तरह से जो है हमारे द्वीप है, द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में भारत का फिजिकल फीचर पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। तो भारत को 6 भागों में बांटा गया है। बेस ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि बनावट के अनुसार। कौन कौन से, सबसे पहले उत्तर, ऊपर से देखेंगे तो उत्तर का पर्वत, उसके नीचे उत्तर का मैदान, भारत का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत का क्षेत्रफल कितना है, एक क्वेश्चन बनता है। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 किलोमीटर। उसमें हम देखेंगे मैदान, जो मैदान हमने पढ़ा था यानी कि खेती वाला भाग, मैदानी भाग, मैदान का कितना परसेंटेज है, 43.5%। इस टोटल के क्षेत्रफल में 43.5% क्या है, मैदान है। उसके बाद में पठार, पठार का कितना परसेंटेज है, जो पूरा दक्षिण साइड का हो गया एरिया, 29.5। मैदान हो गया, पठार हो गया। अब हम देखेंगे पहाड़ी, पहाड़ी और पर्वत। तो पहाड़ी हो गया
19.5%, और पर्वत हो गया 10.5%। अब इन तीनों के बीच से हम थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। दो तरफ से ऊंचा लेकिन बीच में समतल, यानी कि इधर का किनारा इधर का दो साइड टीला नुमा उठा हुआ, लेकिन बीच में जो समतल एरिया पड़ता है इसको हम बोलते हैं प्लेटू, यानी कि पठार। ये होता है पठार। समुद्र तट से आप देखेंगे पश्चिमी घाट और इस किनारे से पूर्वी घाट, दो घाटें हैं, मतलब पर्वत श्रेणियां हैं जो कि समुद्र तल से लगभग 400-500 मीटर के औसत में ऊंचाई पे है। उसके बीच में पूरा जो मैदानी इलाका है उसको बोलते हैं हम पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फिर पहाड़ी, तो 1000 मीटर, कितना, 1000 मीटर से जिसका हाइट कम होता है उसको हम बोलते हैं पहाड़ी, और इससे 1000 मीटर से जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसको बोलते हैं पर्वत। ये हो गया बेसिक। लेकिन एसएससी अपने एग्जाम में जो पर्वत और पहाड़ी के लिए रखा हुआ है 600-700 रखा हुआ है, इतने पे ही बोल देता है पर्वत और पहाड़। इसी का देखना, 700 मीटर से ऊंचा जो है उसी को पर्वत बोल देता है एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली आप लोगों को याद रखना है, जिसकी हाइट समुद्र तल से हाइट 1000 से ऊपर हो गई वो पर्वत हो गया, जिसकी 500 से ऊपर हो गई वो पहाड़ हो गया, जिनकी 400-500 हाइट है और दोनों टाइप से समतल है उसको पठार बोलते हैं, और जो मैदानी इलाका है 300, 350, 400 मीटर तक का, समुद्र तल से 300 मीटर तक का, उसको हम बोलते हैं मैदान। इस चीज को याद रखना, इसका परसेंटेज टोटल का कितना कितना परसेंट है। ये लगभग परसेंटेज जो है लगभग है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन तो आपसे यदि पूछता है कि भारत का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान है तो 43 या 43.5 जो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से कर लेंगे। अब हम देखते हैं टोटल, हाँ एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है। टोटल क्षेत्रफल तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किमी। अब हमने इसका पहला फिजिकल फीचर क्या पढ़ा था, उत्तर का पर्वत, तब इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर का पर्वत के बारे में पढ़ना है। तो उत्तर के पर्वत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 3 भाग में। पहला है ट्रांस हिमालय, क्या है, ट्रांस हिमालय। दूसरा हिमालय। तीसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक है, ट्रांस हिमालय, हिमालय, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो उत्तर का पर्वत हम पढ़ रहे हैं, इसमें ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ये पर्वत जो है, ये पर्वत श्रृंखला, ये हिमालय से भी क्या है, पुरानी है, हिमालय से भी पुरानी है। इसकी जो लंबाई है लगभग 4000 किलोमीटर, सॉरी 3500 किलोमीटर। चौड़ाई ये भी लगभग 60 to 100 किलोमीटर। ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूं, 6000 मीटर। ठीक है,
जो ट्रांस हिमालय है इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर, चौड़ाई 60 से 100 किलोमीटर, कहीं 60 किलोमीटर तो कहीं 100 किलोमीटर, कहीं कहीं 120 किलोमीटर भी हो गया है। जब तिब्बत में जाके चाइना तिब्बत देखेंगे तो वहां पे 100 से ऊपर ही हो गया है। और ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? 4। 1 2 3 4। पहला को बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम। दूसरा लद्दाख, जस्कर। जो चौथा का कई नाम है, पीर पंजाल, शिवालिक, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। इसके लिए हम ट्रिक देखते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगा? क्लोजअप। क्या हो जाएगा? क्लोजअप। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। सुबह सुबह उठते हैं, क्लोजअप करते हैं ना, यही हो गया क्लोजअप। आज की ट्रिक। डेली एक, हर चैप्टर में, क्लास में एक ट्रिक जरूर याद रखना है। आज के लिए क्या है? क्लोजअप है। तो ट्रांस हिमालय की कितनी श्रृंखलाएं हैं? 4। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं। शिवालिक, इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो भारत में नहीं है। तिब्बत का जो भाग है उसमें चला जाता है। कैलाश, जो मानसरोवर, आगे देखेंगे हम इसके बारे में। अभी हम सिलेबस से, पता है, हम सिलेबस से आगे नहीं जा रहे हैं या पीछे नहीं है। जिस चीज का हम पढ़ रहे हैं उसका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई अलग से घुसा देंगे तब दिक्कत होगा। वो सब हम अलग से देखेंगे, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अलग से देखेंगे। काराकोरम। काराकोरम। तो सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय है उसको एशिया का रीढ़ कहा जाता है। मतलब कि लगभग एशिया के बीचों बीच से है। और रीढ़ है मतलब कि ये हिमालय से भी पुरानी श्रृंखला है। इसे जो ट्रांस हिमालय आप देख रहे हो, यहाँ पे हम भारत का नक्शा बना देते हैं। चलो नक्शा बन गया, मान लो ये हो गया नक्शा भारत का, मान लीजिए हो गया। तो जो इसका ये विस्तार है ना, ये जो यहाँ से शुरू है, ये है, इसके ऊपर कौन है? यहाँ पे जो है, यहीं पर एक वो बनती है, पामीर का पठार। आप लोगों ने नाम सुना होगा, वही है। ट्रांस हिमालय का ही विस्तार है। वहीं पे दुनिया का छत जिसे बोलते हैं वो यही है, पामीर का पठार, दुनिया की छत। पठार क्या होता है? जब दो ऊंचे चट्टानों के बीच का जो समतल, जब काफी लंबा चौड़ा समतल एरिया हो जाए उसे पठार बोलते हैं। तो पामीर का पठार यहीं पे है। लेकिन इसको हम वर्ल्ड जीके या क्विज जीके में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसलिए अभी आया तो बता दिया। वो क्या? ट्रांस हिमालय का ही विस्तार है जो चाइना में जाके ऊपर बनाता है छत। तो काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की एक महत्वपूर्ण चोटी है, उसका नाम है K2। K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन। इस ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है यह। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, आप इस बात को याद रखिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन, जो किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। प्रेजेंट टाइम में कहां है? पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसके काराकोरम श्रेणी के जो है, सवाल पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे गाडविन ऑस्टिन। भारत की, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा
गाडविन ऑस्टिन। क्या आंसर होगा? गाडविन ऑस्टिन। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जब पूछेगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हो जाएगा कंचनजंगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, सागर माथा, जिसका जो नेपाल में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाएगा K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 8,611 मीटर। अब देखेंगे काराकोरम श्रेणी में विश्व प्रसिद्ध हिमनद या ग्लेशियर भी है। एक है बहुत प्रमुख ग्लेशियर, सियाचिन का ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद। हिंदी में हिमनद बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको ग्लेशियर बोलते हैं। सियाचिन हिमनद, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर। ये विश्व प्रसिद्ध क्या है? हिमनद, जो कि काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। हमने देखा था, पढ़ा था, जो सियाचिन जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद में काफी ऊंचा एरिया है जहां साल के 12 महीना बर्फ से ढका होता है। उस समय हमारी सेना यहाँ पे नहीं थी। धीरे धीरे करके यहाँ पे पाकिस्तान ने पोस्ट बना लिया। किसके ऊपर? सियाचिन के ऊपर। तो याद रखिएगा 1984 ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत पूछा जाएगा। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो सियाचिन युद्ध से। किस सन में हुआ था? 1984 में। और हमने पाकिस्तान को यहां से मार के भगा दिया। और पूछेगा बियाफो हिमनद कहां है, तो उसका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी या ट्रांस हिमालय। जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर। ठीक है। ये विश्व प्रसिद्ध हिमनद है। जो ये सियाचिन हिमनद है या ग्लेशियर है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। हमारी सेना यहाँ -50 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है। सोचिए, -50 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ का तापमान चला जाता है। -50 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूं। तो उतने कठिन, जो काफी वीडियो आते रहते हैं, हवा चलती रहती है बर्फ की, वो सब कहाँ के रहते हैं? यहीं के रहते हैं। इसको देख लिया। अब हमने पढ़ा था क्लोजअप, काराकोरम के बाद लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में हम देखते हैं। लद्दाख, जो लद्दाख की एक चोटी है उसका नाम है राकापोसी। राकापोसी। यह विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढलान की चोटी है। खड़ी ढलान मतलब समझ गए? ये हो गया आपका खड़ी ढलान। तो विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढलान की चोटी कौन सी है? राकापोसी। जो इससे आपका लद्दाख से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु नदी, जो है सिंधु नदी है, इसके इधर से आप देखेंगे तो लद्दाख, जो इसके बगल में, इस लद्दाख जो श्रेणी है, लद्दाख के बगल में दाएं साइड में, दाएं तरफ लेह शहर है। कौन सा शहर है? लेह। क्वेश्चन पूछा जाता है लेह शहर किस पर्वत श्रृंखला की दाईं तरफ है?
तो आपका जवाब होगा लद्दाख। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, यह दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज बनाती है यहीं पे। गार्ज मतलब समझते हैं आप, 5000 मीटर। जहां ऊपर से पानी गिरता है और जो गड्ढा होता है, जैसे कि मान लो कंटिन्यू यहां से पानी गिर रहा है और नीचे जहां पानी ऊपर से गिरता है वहां पे गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे की निचाई मतलब कितना है? 5000 मीटर। दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज कौन सी नदी बनाती है? तो सिंधु नदी बनाती है, जो कि लद्दाख और हम जो जस्कर पढ़ेंगे उसके बीच से होके गुजरती है। ठीक है। गार्ज राकापोसी है दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी ढलान की चोटी। जस्कर में ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जस्कर में बस इतना कर देना कि सबसे दक्षिणी भाग ये है, ट्रांस हिमालय का दक्षिणी है। और फिर पंजाल का या शिवालिक का भी कैलाश पर्वत तक नहीं है। इसका मैक्सिमम भाग कहाँ पे है? हल्का सा कुछ भाग आता है आपका जेएनके में, बाकी सब कहाँ चला गया है? तिब्बत में। तो हमने उत्तर के पर्वत में आज देख लिया ट्रांस हिमालय को। ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक आएगा, क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय में नहीं आती? बताइए, विकल्प देख के ही बता पाएंगे। एक हो गया लद्दाख, काराकोरम, लघु हिमालय, जस्कर। 1 2 3। तो क्या है? कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय में नहीं आती? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल तो इसी का हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा? लघु हिमालय। लघु हिमालय किसकी श्रेणी है? हिमालय की श्रेणी है। ठीक है। भारत में पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पूछेगा हिमालय की, तो बताएंगे कंचनजंगा। ऐसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन। अगला चैप्टर भी काफी महत्वपूर्ण होगा। ये चैप्टर भी काफी महत्वपूर्ण था। अभी अगला हम चैप्टर में पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद में जो हिमालय का कितनी श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, जो कि एग्जाम की दृष्टिगत से बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।